हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मैं 7 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और उसका बेसिक मैंने कंप्लीट कर दिया और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट इज ऑन साइड BC। जो पॉइंट E है किस पे है, साइड BC पे है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। जो लाइन क्या है हमारा DE है, देखो ये लाइन जो DE है ये क्या कर रहा है, रे AB को क्या कर रहा है, पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। यानी प्रूव दैट DE इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू T। देखो एकदम इजी है, डरने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें क्या करने का हमें, पहले तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल कौन कौन सा है हमारा, ट्राइंगल कौन सा बोलूं, BET और ट्राइंगल CED को हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हमें कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जिससे ये प्रूफ हो जाएगा, फिर इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखो, नहीं समझाते हैं, यहाँ पे देखो। तो पहले क्या दिया यही लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो यानी कि जो साइड AB होगा पैरेलल टू साइड CD होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइड क्या है, AB पैरेलल टू साइड CD। रीजन क्या लिखोगे, साइड नहीं लिखा, साइड CD। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आगे देखो, पहले तो इसमें देखो एक क्या है, लाइन क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, CD के। पैरेलल लाइन है तो इसमें देखो क्या हो रहा है, दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं। तो क्रॉस होता है, क्या बनता है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। यही तो एक मिल गया, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया। अब दूसरा में देखो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। कहां पे, देखो यहाँ पे ऐसा Z बन रहा है, तो यानी कि ऐसा Z बन रहा है। Z में कहा होगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे, और अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। देखो यहाँ पे Z बन रहा है, करके दिखाता हूँ, ऐसे Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें बोल सकते हैं इन ट्राइंगल क्या रहेगा हमारा, BET टू क्या, इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल। अब देखो इसे यहाँ B से स्टार्ट करें, जो इसके अपोजिट में होगा क्या है, C है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, CED, ट्राइंगल CED। अब अल्टरनेट एंगल कहां फॉर्म हो रहा है, एंगल EBD यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे एंगल EBT है, सॉरी यहाँ, therefore एंगल EBT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBD हो गया। तो बचा क्या, ECD, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ECD। रीजन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्टरनेट एंगल ऐसे ही नहीं और ऐसे भी बन रहा, देखो एक Z और बन रहा होगा इसमें, एक ऐसा हो गया और दूसरा, हाँ दूसरा देखो ऐसा भी Z बन रहा है। तो ए भी लोगे तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, कोई एक लेने का आपको। अल्टरनेट एंगल हो गया। अब दूसरा लेता हूं मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे देखो यहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपको पता ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि एंगल
कौन सा लूंगा मैं, एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो ये हो गया। अब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, एंगल एंगल यानी डबल ए टेस्ट अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तीनों टेस्ट के बारे में बताया है और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में भी बताया है। तो अब इसमें कौन सा यूज करेंगे हम लोग, देयरफॉर ट्रायंगल BET सिमिलर टू ट्रायंगल CED। कैसे सिमिलर है, क्योंकि इसमें दो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट है। टेस्ट कौन सा रहेगा, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। चलो अब हमें एंगल टेस्ट से प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल है क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तब इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो लिखेंगे बी है ना क्वेश्चन में, हाँ बी। अब इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सी। फिर अब ET लो, ET है कि TE है, TE है तो मैं TE लेता हूँ। हाँ देखो ET लोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, TE बोला, तो हम लोग TE लेते हैं। हाँ तो हो जाएगा ये TE। फिर ये क्या हो जाएगा, DED बोला है कि DE है, DE है, इसे DE ले लो, इज इक्वल टू बचा क्या, BT और CD। BT और CD है क्या, नहीं है तो भी ले लो समझने के लिए, BT है, सॉरी BT ये होगा CD। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और ये सिमिलर ट्रायंगल हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। अब देखो हमें नीड किसकी क्या प्रूफ करना है, ये चारों किसमें है, D और B किसमें है, D इसमें है, B इसमें, C, यानी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए लिखा है ताकि पता चल जाए कि तीनों की तीनों लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा इसको। हाँ तो अब मैं इसका करता हूँ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ समझ जाना क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं मैं। तो B का मल्टीप्लाई D में करो, BE इंटू डी इज इक्वल टू, अब C का मल्टीप्लाई T में करो, ये हो जाएगा CE इंटू क्या है T। हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे B बाद में, यहाँ पे पहले तो भी चलेगा, अगर सही करना है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा क्या, D इंटू B इज इक्वल टू C इंटू T। बस यही हमें प्रूफ करना था, लिख दोगे हेंस प्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, जो सेगमेंट AC है और जो सेगमेंट BD है क्या करे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। पॉइंट P पे क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। रेशियो ऑफ AP डिवाइड बाय CP, यानी कि जो AP है और इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, CP है। देखो ये AP का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, CP है, डिवाइड बाय BP डिवाइड बाय DP, और BP का क्या है, DP है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। हमें ये प्रूफ करने का ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, एकदम इजी है, 3 स्टेप में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात नोटिस करना है आपको, देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 लाइन क्रॉस हो रहे हैं, यानी कि इसमें क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। चलो एक मिल गया, लेकिन इसमें अल्टरनेट एंगल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहीं भी देखो कुछ बोला नहीं, पैरेलल तो कुछ है ही नहीं इसमें, पैरेलल है क्या, कहीं 2 लाइन नहीं है, यानी इसमें अल्टरनेट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज दे दिया है कि जो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 2 साइड का रेशियो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो वही हम लोग यूज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इन
इन ट्राइंगल। अब देखो ये ट्राइंगल ऐसा ए बी पी और डी सी डी पी लिखा है तो सही होगा, तो ही लिखा है तो इसको ही लिख देते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, पहला तो ए लिख लेते हैं, जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, ए लिख लेते हैं। ए पी देयरफॉर ए पी डिवाइड बाय सी पी इज इक्वल टू बी पी डिवाइड बाय डी पी। नहीं है तो देखो यहाँ पे ए पी और इसका सी पी, ए पी सी पी और बी पी और इसका डी पी, ऐसे ही है। तो ये क्या है, गिवन है, तो इसे गिवन लिख दो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है देखो, एंगल कैसे लेंगे, ए बी पी है ना, ए बी पी, तो इसे ए पी बी लो, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब यहां से स्टार्ट किया तो इसके अपोजिट में जो है सी है, तो यहां से स्टार्ट करोगे, सी पी डी, एंगल सी पी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया। अब कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे हम लोग, देखो एक टेस्ट मैंने बताया था, दूसरा टेस्ट SAS साइड एंगल साइड, यानी कि किसी दो ट्राइंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उसके मिडल में जो एंगल आ रहा है वो एक कॉन्ग्रुएंट है, तो समझो उसमें हम लोग कौन सा SAS टेस्ट अप्लाई करके बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, AP डिवाइड बाई CP, AP डिवाइड बाई CP, ये एक रेशियो हो गया। दूसरा BP डिवाइड बाई DP, BP डिवाइड बाई DP, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये क्या है, इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है इक्वल है। ये तो एक हो गया। और इनके मिडल में जो एंगल आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल AB क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ये दो साइड इसमें मिल गया और ये मिडल वाला एंगल यहाँ पे मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, ये लिख दो, एंगल ए बी पी सिमिलर टू एंगल सी डी पी। कौन सा टेस्ट, बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड बेसिस सच दैट एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। जो एंगल BAC और किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ADC की, यानी कि एंगल A और एंगल D क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि एंगल A और एंगल D क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देन प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू CD। एकदम आसान है, हमें क्या करने का, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहला तो इसने ही बोल दिया, दूसरा निकाल देते, दूसरा भी मेरे को दिख ही रहा है। देखो जो एंगल C है, दोनों ही क्या है, दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। यहाँ पे देखो एंगल C और एंगल C दोनों ही ट्राइंगल का क्या है, कॉमन एंगल है, यानी कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल क्या है ABC, इन ट्राइंगल ABC हो गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADC, तो हम लोग ADC नहीं लेंगे, वर्टाइसेस के ऑर्डर्स के हिसाब से लेंगे। तो A का करस्पॉन्डिंग क्या है, देखो A यहाँ पे है, तो A का करस्पॉन्डिंग क्या है, मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या है, D, तो यहाँ पे लेंगे एंड ट्राइंगल A के प्लेस पे क्या आएगा, D आएगा, समझने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, अब B के प्लेस पे क्या है, A है, तो यहाँ पे B A ले लो, और C तो कॉमन ही एंगल है तो C आएगा, यहाँ पे C है तो C ही आएगा, कॉमन एंगल है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो ऑलरेडी दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो इसे लिख लो पहले, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ये क्या है, गिवन, तो गिवन लिख दो इसमें। फिर दूसरा एंगल C क्या है, कॉमन एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DAC और एंगल BCA, देयरफॉर एंगल ACD लिखो क्या, हाँ, एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
ए सी डी हो गया। अब दूसरा हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, तो इसमें क्या आएगा, ए के प्लस पे क्या रखे हम लोग, डी, तो इसमें आएगा डी सी ए, एंगल डी सी ए। डी सी ए ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। अब देखो दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया, तो जब भी हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलता है तो हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, ए ए, यानी एंगल एंगल टेस्ट। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। डी ए सी की ए डी सी रहेगा यार। बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए के कॉन्ग्रुएंट है, सही है। और ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी के, हाँ सही है, डी ए सी। यहाँ पे लिखोगे बाय एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है, ये एंगल एंगल टेस्ट क्या है, सिमिलर एंगल ट्रायंगल क्या है, तो इसके पहले का जो लेक्चर का वीडियो है उसमें मैंने बताया है, ये सब अच्छे से आप लोग जाके देख सकते हो। तब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लो। देखो ए बी है क्या क्वेश्चन में, लिख देता हूँ ए बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, डी ए। डी ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी ले लो। बी सी है क्या, नहीं है। बी सी के प्लेस पे सी बी दिया, तो मैं बी सी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर सी बी दिया तो सी बी ले लो, सी बी, और ये क्या हो जाएगा, सी ए। फिर लास्ट वाला ए सी की सी है, तो इसको भी सी ए ले लो, ये हो जाएगा सी ए, और इसको भी सी डी ले लो। सी डी है कि डी सी है, सी डी है, तो सी डी ले लो। अब देखो, हाँ इधर पहले क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इसको यहाँ पे भी हटा दोगे तो भी चलेगा, रखोगे तो भी चलेगा। तो इन दोनों से मतलब है सी ए का मल्टीप्लाई सी ए में करो, नहीं पहले सी बी का मल्टीप्लाई सी डी में करो, सी बी इंटू सी डी हो गया। अब देखो सी ए टू टाइम में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था। देखो यहाँ पे, तो अब सी ए को इस साइड ले लो, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है, प्रूवेड। कंप्लीट हो गया ये प्रैक्टिस सेट।